हेलो गाइस, आज मैं आपको द टक्सडो सीरीज का एपिसोड 3 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो बिना देर करे शुरू करते हैं आज के एपिसोड 3 को। स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है सिजोल उनके घर के बाहर खड़ा होकर खुद से ही बात कर रहा होता है। वो कहता है, मुझे जॉब तो मिल गया पर साथ ही एक क्रेजी बॉस मिला है। अगर मुझे रेंट नहीं भरना होता तो मैं जॉब कब का छोड़ देता। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं। सिजोल नवी के बॉडीगार्ड की पीक देख रहा होता है और नवी को पूछता है, ये आपका बॉडीगार्ड है क्या? तो नेवी कहता है, हाँ। वो सूट मेकर मेरे लिए सूट नहीं बनाना चाहता, तो तुम इस पिक को दिखा के उसी से सूट बनाने के लिए कहोगे तो वो मान जाएगा और हैप्पी एंडिंग हो जाएगी। तो सिजोल कहता है, पर आपको सच में लगता है ये ट्रिक उन पर काम करेगी? तो नेवी कहता है, मुझे एक परफेक्ट सूट चाहिए जो मुझे डैड के बर्थडे पर पहना है। तो तुमने इस टाइम मेरा प्लान खराब किया तो तुम मेरे घर के बाहर होगे और फिर कभी भी वापस मत आना। फ्लैशबैक खत्म होता है। सिजोल एवन से कैसे बात करे उसकी प्रैक्टिस करने लगता है और घर में जाने के लिए डोर के पास जाता है और अंदर झांकने लगता है और कहता है, यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा है। तभी वो देखता है एक लड़का दूसरी साइड से घर के अंदर घुस रहा होता है। तो जल्दी से उसके पास जाता है और उसे पकड़ लेता है। सिजोल को लगता है वो कोई चोर है, इसलिए वो उसे पूछने लगता है, तुम कौन हो और यहाँ से क्यों जा रहे हो? तो वो लड़का कहता है, ये मेरा घर है। तो सिजोल कहता है, अगर ये तुम्हारा घर है तो तुम डोर से भी अंदर जा सकते हो, तो तुम इस विंडो से क्यों जा रहे हो? तो वो लड़का कहता है, क्योंकि ये शॉर्टकट है। तो सिजोल कहता है, तुम मुझे स्टूपिड समझते हो क्या? मुझे पता है तुम चोर हो। और उसके बैग चेक करने लगता है पर उसके बैग में सिर्फ कपड़े थे और उसे पूछता है, तुम स्कूल में सिर्फ कपड़े लेकर जाते हो क्या? तुम्हारे बुक किधर है? तभी एवन और ओप आते हैं। एवन उस लड़के को आर्ट कह के पुकारता है। तभी वो लड़का एवन को कहता है, प्लीज मेरी हेल्प करो। तो सिजोल कहता है, वो तुम्हारी हेल्प क्यों करेंगे? तभी सिजोल एवन को देखता है तो एवन उसे कहता है, ये मेरा छोटा भाई आर्ट है। तो सिजोल उस लड़के को शौक होकर बोलता है, भाई वो तुम्हारे भाई है क्या? तो आर्ट कहता है, हाँ। तो सिजोल उसके बैग से जो कपड़े निकाले थे वो फिर से बैग में भरने लगता है और माफी मांगता है। वो सब घर में जाते हैं। एवन सिजोल को बता रहा होता है उसका ये भाई बोर्डिंग स्कूल में होता है और अभी छुट्टियां है इसलिए वो घर में आया है। तो सिजोल उसे सॉरी कहते हैं और बोलता है, पर मैं एक गुड सिटीजन हूँ इसलिए मैंने ऐसा किया। और उसके भाई को देखकर एवन से पूछता है, ये तुम्हारा भाई तुम दोनों जैसे क्यों नहीं दिख रहा है? तो ओप कहता है, क्योंकि वो अडॉप्टेड है। एक्चुअली उसके डैड हमारे डैड के फ्रेंड थे। जब वो छोटा था तब वो गुजर गए, तभी हमारे फैमिली ने उसे अडॉप्ट किया। तो एवन आर्ट को कहता है, तुम अपने रूम में जाकर आराम करो। तो ओप कहता है, तुम्हारी रूम अब स्टोर रूम है तो तुम मेरे रूम में सो सकते हो। तो आर्ट दुखी होकर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद एवन सिजोल से पूछता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें कुछ कहना है क्या? तो सिजोल कहता है, मेरे एक फ्रेंड को आपसे सूट बनवाना था और उसे एक पेपर देता है और कहता है इसमें उसके सारे मेजरमेंट्स है। तो एवन उस पेज को देखकर समझ जाता है और कहता है, अगर पॉसिबल हो तो मैं उस इंसान को मेरे शॉप पर देखना चाहूँगा, क्योंकि कुछ डिटेल्स को इमेजिन करके हम नहीं कर सकते। तो मुझे डर रहेगा कि वो सूट उसे परफेक्ट होगा या फिर नहीं। तो सिजोल कुछ बहाने सोच रहा था कि एग्जैक्टली क्या बोलूं और वो कहता है, मेरा फ्रेंड। और वो रोने की एक्टिंग करने लगता है और ओप को कहता है, आपके पीछे जो टिश्यू है उसे दे दो। ओप उसे टिश्यू देता है तो सिजोल अपनी नौटंकी स्टार्ट करता है और कहने लगता है, मेरा फ्रेंड बीमार है। और वो जोर जोर से रोने लगता है और कहता है, वो इतना बीमार है कि वो बहुत सालों से बेड से उठा नहीं है, पर उसने मुझे कहा कि वो एक अच्छा सा सूट पहनना चाहता है और डॉक्टर ने कहा है उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करे, तो प्लीज मेरी हेल्प करे। तो एवन कहता है, ठीक है। तो सिजोल कहता है, रियली मैं अब बहुत खुश हूँ। तो एवन वहाँ से कुछ लाने के लिए चला जाता है। तो ओप सिजोल से कहता है, तुम इतने रो रहे हो फिर भी तुम्हारे आंखों से एक भी आंसू नहीं आ रहा है। तो सिजोल कहता है, क्योंकि वो अंदर से आ रहे हैं। और फिर से रोने की एक्टिंग करने लगता है और कहता है, तुम उसे नहीं देख सकते पर तुम उसे फील कर सकते हो। तो ओप कहता है, तुम्हारा फ्रेंड बहुत लकी है क्योंकि मेरा भाई उसके लिए सूट बनाएगा, तो उसे शॉप में आने की जरूरत नहीं है। तो सिजोल कहता है, सच में थैंक यू सो मच। तभी वह एवन आता है और सिजोल को एक बॉक्स देता है और कहता है, इसमें कुछ सैंपल है,
तो सिलेक्ट करके मुझे बता देना, मैं बाकी सब संभालूंगा। तो सिजोल वो बॉक्स लेता है और एवन को थैंक्स कहता है और बोलता है अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए और वहाँ से चला जाता है। ओब एवन को पूछता है ये आपने क्या किया, आप सच में उसके लिए सूट बनाएंगे? तो एवन कहता है हाँ। बाद में से चोर नबी के पास पहुंच जाता है और उसे वो बॉक्स दिखाता है और खोलता है और उसे पूछता है कि आपको अच्छा लगा? तो नबी उस बॉक्स में देखता है तो उसमें कुछ नहीं होता है, उसमें सिर्फ एक नोट होता है। एवन ने उसमें लिखा होता है तुम्हें क्या लगा मैं फूल हूँ, अगर तुम्हें सूट चाहिए तो किसी और जगह से लेना। तभी सिजोल बॉक्स को देखता है और वो कहता है ये तो खाली है। नबी सिजोल को देखता है और मन में कहता है हमें उसके सिंपैथी की जरूरत है तो ये करना पड़ेगा। तो सिजोल कहता है आप मुझे ऐसी क्यों देख रहे हो? तो नबी उसे क्लोज आने के लिए कहता है और उसे वहां रखे ग्लास वॉश से उसके फेस पर मारता है। नेक्स्ट डे आर्ट किसी को देखकर जोर से चिल्लाता है तो एवन और ओब दौड़ के उसके पास आते हैं। तो आर्ट उन्हें सिजोल की तरफ इशारा करके दिखाता है। तो एवन और ओब सिजोल के पास जाते हैं। एवन उसे पूछता है तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ? तो सिजोल कहता है आपने जो मिस्टर नबी के साथ किया उसके वजह से ये सब हुआ। कल रात मिस्टर नबी ने कॉल करके बुलाया और उन्होंने मुझे जॉब से निकाला। पहले मुझे ऐसा लगा अब मुझे उस इंसान से छुटकारा मिला है, पर जब मैं घर पहुंचा तो कुछ लोगों ने मुझसे पैसे लेने के लिए मुझ पर अटैक किया। मेरे पास उन्हें देने के लिए पैसे नहीं थे। तो एवन कहता है तो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? तो सिजोल कहता है इट्स ओके, आपने मेरी कितनी बार हेल्प की है। तो एवन कहता है तो तुम मेरे शॉप पर वर्क करो, मैं मिस्टर नबी जितनी सैलरी तुम्हें नहीं दे सकता पर एटलीस्ट मैं तुम्हारी कुछ तो हेल्प कर सकता हूँ। तो सिजोल कहता है सैलरी की बात करूँ तो मिस्टर नबी ने मुझे निकालने से पहले कहा कि तुम्हें अगर सैलरी चाहिए तो मिस्टर एवन को मेरा सूट बनाने के लिए रेडी करो। तो ओब कहता है एग्जैक्टली उसकी क्या प्रॉब्लम है? तो सिजोल एवन को कहता है मिस्टर एवन प्लीज कुछ तो कहे। तो एवन ओब को पूछता है कल कोई एम्प्टी स्लॉट है क्या? तो ओब कहता है नहीं, आपका पूरा दिन बिजी है पर काम खत्म होने के बाद आपके पास टाइम है। तो एवन सिजोल को कहता है क्या तुम कल नबी को रात 9 बजे ला सकते हो और ये आखिरी बार होगा जो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो सिजोल कहता है रियली आप मिस्टर नबी के लिए सूट बनाएंगे, थैंक यू सो मच। और कहता है आपके पास कुछ पैसे है क्या? तो एवन पूछता है क्यों? तो सिजोल कहता है मुझे कुछ मेडिसिन लेनी थी। तो एवन कहता है उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम हमारे मेडिसिन यूज कर सकते हो। तो सिजोल उसे फिर से थैंक्स कहता है। बाद में वो कार से जा रहा होता है और नबी को कॉल करके कहता है मिस्टर एवन मान गए और कॉल कट कर देता है। ड्राइवर अंकल उसे पूछते हैं सिजोल तुम्हारे फेस को क्या हुआ है? तो सिजोल कहता है कुछ बच्चों के साथ फाइट हुई थी, उन्होंने ये किया। तो ड्राइवर अंकल उस पर हंसने लगते हैं। तभी सिजोल उन्हें कहता है अब कल 9 बजे गाड़ी रेडी रखना, मिस्टर नबी को शॉप पर जाना है। तो अंकल हंसने लगते हैं और कहते हैं क्या तुम कोई मजाक कर रहे हो क्या? मिस्टर नबी अपने घर से कभी भी बाहर नहीं जाते। तो सिजोल कहता है वो क्यों नहीं घर से बाहर जाते? तो अंकल कहते हैं क्योंकि उन्हें कोई मेंटल इलनेस है, इसलिए उन्हें ज़्यादा लोगों को देखना पसंद नहीं है। जब वो छोटे थे तब वो अपने मॉम के साथ जाते थे, पर जब उनकी मॉम गुजर गई तब से उन्होंने डिसाइड किया कि वो घर से बाहर कभी नहीं जाएंगे। तो सिजोल कहता है ऐसा है तो मैं फिर से ट्रबल में फंस गया। बाद में आर्ट अपने रूम में जा रहा होता है, तभी सामने से ओब आता है और उसे टीज करने लगता है। तो आर्ट उसे धक्का मार के वहाँ से चला जाता है। तो ओब उस पर भड़क जाता है। तो एवन उसे कहता है क्या तुम्हारी फाइटिंग खत्म हो गई? तो ओब कहता है वो एक टर्टल है। तो एवन उसे कहता है टर्टल, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तो ओब कहता है लास्ट सेमेस्टर में आर्ट ने एक टर्टल खरीद लिया था और वो हर वक्त उसके साथ खेलता था, पर मैंने उसे कहीं खो दिया। तो एवन कहता है क्या तुमने उसे खो दिया? तो ओब कहता है मैं भूल गया था कि टर्टल को भी पैर होते, क्या पता उसने एक सिर ढूंढ लिया हो। तो एवन उसके सिर पर डायरी मारकर कहता है ये तो बहुत फनी है, क्या तुमने उससे माफी मांग ली? तो ओब कहता है मैंने कोशिश की थी पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो अब मैं क्या करूँ? तो एवन कहता है अब बड़े हो जाओ और चीजों को खराब करना बंद करो और उसे बात करना। रात में सिजोल नबी के घर पहुंच जाता है और नबी को कैसे मनाए ये सोचने लगता है। वो बहुत देर से चुप बैठ के कुछ सोच रहा था।
तो नबी उसे कहता है क्या तुम्हें कुछ कहना है क्या? तो सेजल कहता है आप आज बहुत हैंडसम लग रहे। तो नबी उस बात को इग्नोर करके कहता है एवं कब तक आने वाला है? तो सेजल कहता है उन्होंने कुछ टाइम नहीं बताया। तो सेजल उसे वाटर पीने के लिए देता है तो नबी मना कर देता है। तो सेजल मन में कहता है अब मेरी बारी है मेरा बदला लेने की। तो वो नबी को कहता है उधर एलियन है। तो नबी वहाँ देखने लगता है तो सेजल उसके पीठ पर ग्लास वॉच मारता है जिसके वजह से वो बेहोश होता है। ओके गाइस, यहाँ हमारा एपिसोड 3 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक शेयर और कमेंट करें और चैनल पर न्यू हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।